महाभारत का जब कौरव पांडवों में युद्ध चल रहा था और युद्ध समाप्त हो जाता है, तो समाप्त होने के बाद में जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन रथ के ऊपर बैठे थे, जा रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि रथ से उतर जाओ। तो भगवान से उस समय वही नहीं उतरे थे, श्री कृष्ण अर्जुन नहीं उतरे थे, तो भगवान ने फिर दोबारा कहा था। इस तरह से कहने के बाद में युधिष्ठिर ने जब उनको समझाया था, तो समझाने के बाद में अर्जुन रथ से उतर गए थे। और उतरने के बाद में जब श्री कृष्ण दोबारा उतरे अपने, तो उसे रथ को छोड़ दिया था। रथ को छोड़ने के बाद में वो रथ जो है इस तरह से आग से जल गया था। तो उसके बाद में श्री कृष्ण भगवान ने बताया था कि इसके ऊपर, रथ के ऊपर बहुत सारी दिव्य शक्तियों का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से आपको, यदि आप रथ के ऊपर बैठे रहते तो ये रथ जल करके और आप भी जल करके भस्म हो जाते इस तरह से। और तो जो उसमें अब अर्जुन को ये गर्व हो गया था, घमंड हो गया था अपने भाई के ऊपर कि मेरा भाई जो युधिष्ठिर है बहुत बड़ा दानी है, तो उससे इतना बड़ा दानी कोई नहीं हुआ है। तो इस तरह से जो श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि आपका भाई तो जो है बहुत छोटे दानियों की गिनती में आते हैं, इससे बड़े बड़े दानी तो बहुत हुए हैं। इससे बड़े दानियों में तो राजा हरिश्चंद्र है। तो वो बताया था कि वो बाजार में गए थे इस तरह से, और मोरध्वज का नाम लिया था। तो इसमें कि आपको चल कर के मैं दिखा सकता हूँ। तो अर्जुन जब जाता है उसके साथ में चले जाते हैं, तो वो दोनों ब्राह्मण का वेश धारण करते हैं। और ब्राह्मण का वेश धारण करने के बाद में और एक यमराज को एक छोटा शेर बना लेते हैं। शेर बना करके वो तीनों चलते हैं। वो जाते जाते नगरी में चले जाते, नगरी में जा कर के एक मोरध्वज नाम का राजा था, उस मोरध्वज राजा के नाम उसमें मकान पर पहुंच जाते हैं, कि मोरध्वज भी इनका भगत था। तो मोरध्वज के पास में जाते हैं तो उनका बड़ा आवभगत होता है, स्वागत होता है। स्वागत होने के पैर वैर धोए जाते हैं उनके ब्राह्मणों के। और इस तरह से उसमें पूछते हैं कि जो है इस तरह से, तो वो भगवान को जो है इसमें, यानी जो मोरध्वज का ये था कि वो कुछ भी नहीं खाता था जब तक किसी को कुछ नहीं देता था, यानी मांगी मुँह वो जब देता था उसको। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो इस तरह से हमें जो है इस तरह भूख लग रही है, और जो है हम खाना खाएंगे तभी खाना खा पाएंगे, कि हमारा शेर जो है ये एक शेर भूखा है, और ये शेर भी जो है मांस खाना चाहता है। तो मांस खाना चाहता है तो महाराज मैं आपका, उसने मोरध्वज ने कहा था कि मैं मेरे शरीर का मांस दे दूंगा। लेकिन उसने कहा था कि आपके भोजन, उसके आप तो बूढ़े हो गए, आपके जो है इस मांस को नहीं खाना चाहता ये शेर तो कोई छोटे बच्चे का खाना चाहता है। तो इसलिए छोटे बच्चे का मांस है, उसमें अपना उनका बच्चा था एक छोटा बच्चा, तो उसके जो मांस को खाना चाहता है। तो उसको जो है इस तरह से, और वो भी इस तरह से नहीं खाएगा इस तरह से कि आपको दोनों पति पत्नियों को दोनों को एक आरे से चीरना होगा, अपने बच्चे को दोनों को आरे से चीरना होगा। और आरे से चीरने के बाद में एक टुकड़ा इनको डालना होगा, तभी ये जो है ये शेर खाएगा, इस तरह से नहीं खा पाएगा। तो इस तरह से वो अपने बच्चे को बुलाते हैं, बच्चा, और उस समय से उसमें पड़ जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं, मोरध्वज सोच में पड़ जाते हैं। क्या पड़ता है उसमें कि जो है यदि माँ उसमें बच्चे का जो है इस तरह से उसका हत्यारा बन जाऊंगा, इसलिए उसको चीरता हूँ, तो इसमें हत्यारा बन जाता हूँ। और इधर यदि जो है इनका मन कहना नहीं मानता हूँ, तो जो है मेरी धर्म की रक्षा नहीं होती है। तभी उनका पुत्र आता है। तो पुत्र आने के बाद में उनको कहता है कि आप अपने धर्म की रक्षा कीजिए पिताजी, और इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जो पुत्र जो है उनका दोनों पति पत्नी उनको आरे से चीरते हैं, और आरे से चीरने के बाद में एक टुकड़ा जो है एक नाली में फेंका देते हैं भगवान, और एक टुकड़े को शेर के उसमें मुंह के ऊपर डाल देते हैं। तो दोनों में इस तरह से डाल देते हैं। तो शेर भगवान की माया थी, वो तो सर भगवान की माया होने के बाद में फिर दोबारा मुँह उसमें तो डालने के बाद में फिर दोबारा उस बच्चे को सरजीवित कर दिया था भगवान ने। और अर्जुन को दिखाना था, उनका अर्जुन का अभिमान दूर करना था। इस तरह से कहा गया है कि हमें सत्य का हमेशा साथ देना चाहिए, कि सत्य की हम रक्षा करेंगे, सत्य हमारी रक्षा करेगा। धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म भी हमारी रक्षा करता है। तो निश्चित रूप से आज एक कलयुग में ये ऐसा आ गया है कि कलयुग में ऐसी तो घटनाएँ नहीं होती हैं, लेकिन अपन ये कहेंगे कि भाई इसमें सत्य का सहारा, अपन सत्य जी को सत्य बातें या करें या धर्म का सहारा लें, तो सत्य जो है, सत्य तो हमेशा जीवित रहने वाला है। तो हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए। कि आजकल वर्तमान में कलयुग में आ रहे हैं लोग एक दूसरे से झूठ पाखंड बोल बाल करके, और इस तरह से वो जो है कर लेते हैं। तो एक दूसरे व्यक्ति से झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी भी सत्य का सहारा लेना चाहिए। धन्यवाद।